हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज जो हम टाइप बताने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। देखिए खास करके जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें ऐसा क्वेश्चन बार-बार रिपीट किया गया है। इसलिए अगर आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो ग्रुप डी के या आरपीएफ का जो एग्जाम होने कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन बार-बार क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें एगो टाइप बता रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए पहले इस टाइप को पहले आप सीख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है? पहले टाइप समझिए। इस टाइप में क्या रहेगा, कहेगा कुछ वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है? यानी मान लेते हैं एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो वहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा या लॉस परसेंटेज पूछेगा। आज वही टाइप आज हम बताने वाले हैं। छोटा-छोटा वीडियो बनाते हैं। एगो एगो वीडियो में आपको एगो टाइप या 2 गो टाइप मिल जाता है। जिसमें से आज पहला टाइप एगो टाइप हम बता रहे हैं कि पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है? पर 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना का लाभ हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब सीपी का मतलब तो जानते हैं, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य भी हम कहते हैं। ठीक है, इतना पता तो आपको होगा। देखिए 18 वस्तु का क्रय मूल्य को मान लेते हैं सीपी। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12, यहाँ पर क्या 18 वस्तु या पेन लीजिए, पेन यहाँ पर है। 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य का क्या है, बराबर है। 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कितना का प्रॉफिट होगा, कितना का लॉस होगा, तो उससे पहले आप सबसे पहले तो आपको रेशियो निकालना होगा। तो पहले काट लीजिएगा। 6 छतरी 18 6 दूना 12। तो सीपी और सीपी को हम एसपी को नीचे ले आते हैं, एसपी को हम नीचे ले आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना 2 इधर रह गया, वो 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। यहाँ से पता हो रहा है कि इस सीपी यानी खरीदा हुआ 2 में सीपी का रेशियो, सीपी एसपी का रेशियो आ गया। यानी खरीदने में उसको ₹2 खर्च होता है, तो यानी खरीदता कितना, ₹2 में, बेच रहा है कितना, ₹3। ₹1 का यहाँ पर कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज में जब निकालना रहता है, ₹1 प्रॉफिट हो रहा है। अगर परसेंटेज में निकालना रहता है, किसी में परसेंटेज में निकालना रहता है, तो हमेशा क्या कीजिएगा, 1% परसेंटेज में निकालना रहता है, तो उसमें हमेशा 100% से गुना कर दीजिएगा। नीचे हमेशा किसको रखिएगा, सीपी को ही नीचे हमेशा। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा बट्टा में सीपी को ही रखिएगा। ठीक है, यहाँ से कटेगा 50 मरतबा, तो कितना होगा, 50% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट का, 50% का। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए। ठीक है, अगला टाइप यानी अगला क्वेश्चन टाइप तो यही है। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, 32 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य 38 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी 38 वस्तु के लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, दोनों का मतलब वही होता है। 38 वस्तु के यानी सीपी 38 वस्तु के क्या है, बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से उसको लाभ प्रतिशत पूछा हुआ, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था। पहले हम तो क्या करेंगे, कट पीस कर देंगे। यहाँ से कटेगा, किससे 2 से कटेगा 19 हो गया, 2 से कटेगा ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ये एसपी को हम इधर लगते हैं, सीपी को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 19, 19 हो गया, इधर 16 नीचे आ गया, 16 नीचे आ गया। यहाँ से पता लग रहा है कि सामान को खरीदा हुआ था ₹16 में, बेच रहा है उसको ₹19 में। खरीदा हुआ ₹16 में, बेच रहा है ₹19 में। तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज में निकालना है, तो हमेशा बट्टा में किसको रखिएगा, सीपी को। 3 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, तो 16 पर। ठीक है, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज, हमेशा बट्टा में सीपी को ही रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 1/16 का मान याद कर लीजिएगा। 1/16 का मान परसेंटेज में होता है कितना, 6.25%। फ्रैक्शन में कहिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कहिएगा, तो 6 सही 1/4% इसका मान होता है। तो इसका जस्ट 3 गुना करिएगा। ये 3/16 का मान निकालना है, तो 3 गुना है, तो जस्ट इसका भी 3 गुना कर दीजिए। इसका 3 गुना करिएगा तो कितना, 36 18 25 या 75, यानी डायरेक्ट इसका मान हो गया 18.75%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक्स वाई में रेशियो पूछा हुआ है। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स वस्तु है उसका क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, यानी एसपी के बराबर। तो एक्स वाई का रेशियो पूछा हुआ है। एक्स वाई का रेशियो, तो एक्स हम क्या पूछा हुआ था, एक्स वाई का रेशियो पूछा। ये भी बोल दिया हुआ है, ये भी बोल दिया हुआ है। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उस समय उसको 25% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो एक्स वाई का रेशियो निकालने के लिए कर रहा है। 25% प्रॉफिट हो रहा है, 25% को तोड़िएगा, तो इसका फ्रैक्शनल मान होता है 1/4। यानी 4 सीपी रहता है नीचे हमेशा, ऊपर चेंज जो प्रॉफिट होता है ये अभी प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऊपर चेंज रहता है, लॉस रहता है माइनस में कर देते हैं, प्रॉफिट होता है का यानी प्रॉफिट हो रहा है। यानी 4 का सामान है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 का सामान है, 1 का प्रॉफिट, कितना बेचा होगा, तो ₹5 में बेच रहा है।
₹5 में उसको क्या किया है, बेचा रहा है, ठीक। यानी एक्स वस्तु का सीपी कितना आ गया हुआ है 4, सीपी कितना है 4, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना में बेच रहा है, कितना बेच रहा है 5 में, एक वस्तु को ₹5 में यानी 5 में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो पूछा हुआ था, तो 5/4 यही क्या हो जाएगा, 5:4 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है 20 टेबल का क्रय मूल्य एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 टेबल का क्रय मूल्य सीपी एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के क्या है, एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इस सौदे में उसको 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इस सौदे में अगर उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स का मान आपसे पूछा हुआ है, एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो उसको 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब 20 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो उसको उस समय इस सौदे में उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, यानी 4 का सामान, यानी सीपी कितना है 4, उस पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, 1 का प्रॉफिट लेके कितना में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, 5 में यहाँ मान पुट कर दीजिएगा 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4, क्रय मूल्य 4 है, ठीक है। अब कितना एक्स का मान तो निकालना ही है, एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बेच कितना मेरा है, 4 का सामान है, 1 में प्रॉफिट लेके बेच कितना मेरा, तो 5 में बेच रहा है, यहाँ से काटिएगा 5 चौका 20, यानी एक्स का मान कितना आ गया 16, 16 एक्स का मान, या 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था, एक्स का मान कितना आ गया 16। बताइए जो आज हम टाइप बताया है वो टाइप आपको समझ में आया कि नहीं। तो आज हम यहीं तक रखते, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो में आपको 1 या 2 वीडियो यानी 2 टाइप मिल जाता है, इसलिए आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले इससे प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसा टाइप बार बार क्वेश्चन, जो टाइप बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।